तमाम तारीफें अल्लाह रब अल इज़्ज़त के लिए हैं, जो दिलों के हाल जानता है, जो मुखलिस बंदों को अज़मत बख्शता है और जो ईमान वालों को आजमाइशों से गुजार कर बुलंद मर्तबे अता करता है। आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसे अजीम सहाबी का जिन्होंने इस्लाम की खातिर नाकाबिले बर्दाश्त तकालीफ बर्दाश्त की, मगर अपने ईमान से एक लम्हे के लिए भी पीछे ना हटे। ये अजीम हस्ती हैं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु। इब्तिदाई जिंदगी और इस्लाम की कबूलियत। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हबशा के रहने वाले थे। अब मक्का में एक गुलाम की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे थे। आपके मालिक का नाम उमिया बिन खलफ था, जो मक्का के बड़े सरदारों में शुमार होता था और बुत परस्त था। जब हजरत मोहम्मद ने इस्लाम की दावत दीनी शुरू की तो हजरत बिलाल उन पहले खुश नसीबों में से थे जिन्होंने दिल से कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ईमान लाना आसान था, मगर इस पर कायम रहना बहुत मुश्किल, क्योंकि इस वक्त मक्का में इस्लाम लाना गोया अपनी जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ था। जुल्म सितम का आगाज। जब उमिया बिन खलफ को पता चला कि बिलाल ईमान ला चुके हैं तो वो बहुत गजबनाक हुआ। उसने हजरत बिलाल को सख्त सजाएं देना शुरू की ताकि वो इस्लाम को छोड़ दे। हजरत बिलाल को मक्का की तपती रेत पर नंगे जिस्म लिटा दिया जाता, उनके सीने पर बड़ा पत्थर रख दिया जाता ताकि वो हल ना सके। इस हालत में उनसे कहा जाता, बिलाल हमारे बुतों को मान लो, इस्लाम छोड़ दो। मगर हजरत बिलाल के लबों पर सिर्फ एक ही कलमा होता, इहद इहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये आवाज मक्का के काफिरों को जलाने लगी, मगर बिलाल के दिल को सुकून देती थी। वो जिस्मानी तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, मगर तौहीद से पीछे ना हटे। हजरत अबू बकर का फिदिया देकर आजादी दिलाना। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने ये जुल्म देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उमिया बिन खलफ से कहा, बिलाल को छोड़ दो, मैं उसकी कीमत अदा करता हूं। उमिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इस कमजोर गुलाम को तुम इतनी कीमत पर खरीद रहे हो। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैं इसे दुनिया के खजानों के बदले भी खरीदता, क्योंकि ये मेरे रब के लिए खड़ा हुआ है। यूं हजरत बिलाल को आजाद किया गया। ये इस्लाम की तारीख की पहली खरीदी गई आजादी थी जो सिर्फ अल्लाह के लिए थी। अजान देने का एजाज। आजादी के बाद हजरत बिलाल को वो एजाज मिला जो क़यामत तक उनका नाम रोशन रखेगा। नबी करीम ने उन्हें मस्जिद नबवी का पहला मुअज्जिन मुकर्रर फरमाया। जब हजरत बिलाल अजान देते तो मदीना की फजाएं अल्लाह अकबर की सदा से गूंज जाती। नबी करीम की मोहब्बत का ये आलम था कि अब हजरत बिलाल की अजान सुनकर मुस्करा दिया करते। नबी की वफात के बाद जब नबी करीम का विसाल हुआ तो हजरत बिलाल का दिल टूट गया। उन्होंने अजान देना छोड़ दी। कहते थे, अब मोहम्मद नहीं रहे तो मैं अजान कैसे दूं। बाद में शाम हिजरत कर गए। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कहने पर मदीना आए और नबी की कब्र के पास अजान दी। मदीना की गलियों में रोना मच गया। लोग पुरानी यादों में डूब गए। अजान के हर लफ्ज पर आंखें अश्कबार हो गईं। खात्मा, सब्र, वफा और इस्तिकामत की मिसाल। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हमें सिखाते हैं कि ईमान सिर्फ ज़बानी इकरार का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी, सब्र और वफा का भी तकाज़ा